क्योंकि जो शिक्षा का खून कर दिया इस भरतपुर संभाग की जो शिक्षा इसने खत्म कर दी। ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे जो हमारी शिक्षा का हत्यारा है, मैं तो चाहता हूं इसको भरतपुर के ही शब्दों में इसको रवानगी की जाएगी। इसको कोई भी मैं तो सरकार से ही मांग करता हूं कि इसको रखने दो, क्योंकि सरकार तो इनके ऊपर जिम्मे है। मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई भी शासन प्रशासन हो, इस विश्वविद्यालय के बीसी के जन पता ही नहीं क्या दे रखा है। ये माननीय राज्यपाल इसमें लिप्त हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें लिप्त हैं कि माननीय कोई केंद्र के नेता इसमें लिप्त हैं कि जो हम भरतपुर के संभाग के लिए जो छात्रों का जो अत्याचार और इस खूनी को यहाँ पर भेजा है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हम पर मुकदमे लगा रहा है। पता ही नहीं ऐसा किससे लिप्त है कि इसने सरकार के, ये मुख्यमंत्री की या किसी की भी नहीं मान रहा है। घिनौनी हरकत पहले से हमको पता चल गया था कि बीसी साहब किस मानसिकता को अपने पास रखते हैं, लेकिन जब छात्र संगठनों ने, छात्र नेताओं ने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति को वहां लगवा दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारे भरतपुर के विधायक, मंत्री, सब लोग इस बीसी को ये चाहते हैं कि हटना चाहिए या इसका विरोध करने पर सब लोग उतारू हो गए, लेकिन ये बीसी हट नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो इसका केंद्र के किसी नेता का हाथ इनके ऊपर है। शिक्षा का मंदिर जो इन दिनों एक कुलपति के राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, भरतपुर संभाग यानी भरतपुर रेंज की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का मामला है। कई महीनों से छात्र नेता, छात्र संघ के नेता, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत लगा रहे हैं बीसी के खिलाफ, बीसी को हटाया जाए। हटाने की वजह क्या है, वो ये सब छात्र नेता यहाँ पे हैं जो चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं और छात्र हितों के लिए ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जो छात्रों की वाजिब मांग है, उनका हक है, उनको पटल पर रखते हैं। लेकिन इन लोगों के खिलाफ भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं वीसी द्वारा। इनका आरोप है कि जब जब छात्र हितों की मांग उठाते हैं, बीसी के समक्ष रखते हैं, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, झूठी शिकायत दर्ज हुई है। खास बात तो ये है कि बॉम्ब कमेटी के 2 सदस्य हैं, 2 विधायक हैं, डॉक्टर शैलेश सिंह डी कुमेर से और बहादुर सिंह विधायक बैड से। दोनों मुख्यमंत्री, राज्यपाल को लेटर लिख चुके हैं, वीसी की शिकायत कर चुके हैं। शिक्षा संविदा जो भर्ती थी उस पर आरोप है, पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा एमबीसी, ओबीसी के जो आरक्षण के अनुसार छात्रों को जो एडमिशन होना चाहिए उसमें खामियां बता रहे हैं। तमाम तरह की खामियां हैं, बीसी पर आरोप लगे हैं। बीसी हैं, उनका भी नाम बताएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। भाई, आप सभी छात्र नेता हो? जी भाई साहब। वीसी कौन है? विपिन चंद्रा है क्या? रमेश चंद्रा क्या के कुलपति हैं विश्वविद्यालय ब्रज यूनिवर्सिटी के। मसला क्या है? जब से रमेश चंद्रा जी विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं, लगातार वो विवादों में, विश्वविद्यालय को उन्होंने मिर्जापुर 3 का नाम दे दिया है। छात्रों पे आए दिन लाठीचार्ज कराना, छात्रों पे एफआईआर दर्ज कराना, बेवजह छात्रों को परेशान करना, विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया नहीं देना, विश्वविद्यालय में छात्रों को घुसने नहीं देना, ऐसी वो तानाशाही रवैये से अपना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में फीस वृद्धि के मामले में भी छात्रों पर जब विद्यार्थी परिषद ने मांग उठाई थी तो छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज कराई थी। ये क्या करते हैं कि यहाँ के जो उनके जो निजी लोग हैं, जो उनके अपने लोग हैं, उनको विश्वविद्यालय के अंदर बड़े बड़े ठेके देना, बड़े बड़े फर्मों से मिलकर बड़ा भ्रष्टाचार करना, ऐसे ये विश्वविद्यालय के अंदर अपने लोगों को नियुक्तियां देना, ऐसे एक विश्वविद्यालय के अंदर कर रहे हैं। अच्छा, छात्रों ने या छात्र संगठनों ने अब तक क्या क्या किया है विरोध में? छात्रों ने लगातार, जब से विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं, जब से छात्र अपना लगातार प्रयास कर रहे हैं और रमेश चंद्रा को बर्खास्त कराने की भी मांग को लेकर छात्र आए दिन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जो तानाशाह कुलपति हैं, वो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लगता है ये जो विवाद चल रहा है, कुलपति को हटाने की मांग, कुलपति पर भ्रष्टाचार करने के आरोप, झूठी शिकायत दर्ज करने का आरोप, छात्र हितों की मांग के लिए छात्र नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा बाधित है, शिक्षा पे फर्क पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपने देखा होगा कि आए दिन मैंने छात्रों के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, और कोई भी संगठन हो, कोई भी छात्र नेता हो, सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने ब्रज विश्वविद्यालय के बीसी के खिलाफ हमेशा आंदोलन किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना तो मैं पहले बर्खास्त की मांग करता हूं और ना इस ब्रज विश्वविद्यालय के बीसी की अब बर्खास्त की मांग करता हूं, क्योंकि जो शिक्षा का खून कर दिया इस भरतपुर संभाग की जो शिक्षा इसने खत्म कर दी। ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे
जो हमारी शिक्षा का हत्यारा है, मैं तो चाहता हूं इसको भरतपुर के ही शब्दों में इसको रवानगी की जाएगी। इसको कोई भी मैं तो सरकार से ही मांग करता हूं कि इसको रखने दो, क्योंकि सरकार तो इनके ऊपर लीजिए में मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई भी शासन प्रशासन हो, इस विश्वविद्यालय के बीसी के जन पता ही नहीं क्या दे रखा है। ये माननीय राज्यपाल इसमें लिप्त हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें लिप्त हैं कि माननीय कोई केंद्र के नेता इसमें लिप्त हैं कि जो हम भरतपुर के सम्मान के लिए जो छात्रों का जो अत्याचार और इस खूनी को यहाँ पर भेजा है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हम पर मुकदमे लगा रहा है, पता ही नहीं ऐसा किससे लिप्त है कि इसने सरकार के, ये मुख्यमंत्री की या किसी की भी नहीं मान रहा है। कोई भी विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, आपने देखा होगा जब फीस वृद्धि का मैटर चला था, 3,000 का जिन्स का मैटर भी चला था, कोई भी विधायक किसी मुख्यमंत्री, आपने हेडलाइनिंग भी पढ़ी होगी कि मुख्यमंत्री जी ने फोन करके और फीस को कम कर दिया, लेकिन वो फीस भी हमने हजारों मांग लाने के बाद भी अपने ऊपर केस मुकदमा ठोकने के बावजूद भी जब जेल थाने मुकदमे जेले, उसके बाद जाके उसने फीस वृद्धि को कम किया है। और अभी भी हजारों स्टूडेंटों की फीस अभी भी वापस नहीं हुई है, लेकिन कोई भी इसका आता पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो भी ये विधायक महोदय हैं, जो भी अब दे रहे हैं ज्ञापन, मैं तो साफ सीधी कह देना चाहता हूं, इन विधायक महोदय को तब नहीं पता था, तब इनके छात्र भरतपुर के चीख रहे थे, किच्चा रहे थे कि विश्वविद्यालय का बीसी हमको चूस रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र भाषा से बोल रहा है, अपद्रव कर रहा है। तो जब ये विधायक महोदय कहाँ थे, अब ये विधायकों की चलना होगी बंद। अच्छा, ये भी एक अफवाह चल रही है कि जो वीसी कर रहा है, वीसी जो यूनिवर्सिटी का हाल है, छात्र पूरे संभाग के नाराज हैं। इसकी नाराजगी जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को झेलनी पड़ी है। मैं आपको भाई साहब एक बात बता दूं, मेरे पास ग्रुप है, सबूत है, इस विश्वविद्यालय के कुलपति का नंबर है। इसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी प्रचार किया था। इसने स्टूडेंटों का, इसका ग्रुप बना हुआ है, स्टूडेंटों का, जितने भी स्टूडेंट हैं इसका ग्रुप बना हुआ है। भजन लाल की कुर्सियों की जो भी बात होती थी, सीक्रेट बात होती थी, इसमें उसने डाला है। मेरे पास ग्रुप है, सारे सबूत हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हारने का तरीका ये पूर्ण रूप से इसने भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी किया था। ठीक है, विरोध किया। भाई, क्या लगता है समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? वजह क्या है, पीछे कौन है पर्दे पे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से विश्वविद्यालय में ये कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र आए हैं पिछली कांग्रेस सरकार में, तब से आए दिन इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई ना कोई विवाद हो ही रहा है। इस विश्वविद्यालय के अंदर मिनिमम भरतपुर संभाग के 180 कॉलेज मिनिमम इसके अंदर आते हैं, जिनमें 1.5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। हाल ही में इन्होंने क्या किया, पिछली सरकार में एक संविदा भर्ती की थी जो बिल्कुल नियम विरुद्ध थी। राज्य संविदा भर्ती किसकी? संविदा भर्ती की थी इन्होंने जी, शिक्षकों की, सहायक प्रोफेसर वगैरह की इन्होंने भर्ती की थी। राज्य सरकार ने 2022 में ये उच्च शिक्षा न्यायालय ने एक नियम योजना निकाले कि आप कोई भी विश्वविद्यालय में अगर भर्ती करते हो, संविदा भर्ती करते हो, तो आप विद्या संबल योजना के तहत करनी चाहिए आपको। लेकिन उन चीजों का हवाला न देकर राज्य सरकार के विरुद्ध जाकर इन्होंने यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार भरतपुर संभाग के इस विश्वविद्यालय के अंदर इसने भर्ती की। भर्तियों में अपने लोग जो पीएचडी वाले छात्र थे, इसके पुराने छात्र, अपने लोगों को इन्होंने भर्ती भी किया। उस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला था कि बिना किसी अधिसूचना के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी शॉर्ट लिस्ट के और मेरिट के इन्होंने डायरेक्ट सीधे भर्ती कर। ठीक है, संविदा शिक्षक भर्ती जो भर्ती थी उसमें भी ये बता रहे पारदर्शिता तो नहीं थी, घोटाला था। एनएसयूआई का क्या कहना है? ये जो कुछ चल रहा है, छात्रों की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, ना तो सरकार सुन पा रही, ना विधायक, ना मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वीसी मनमानी कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? देखिए, जब से वीसी साहब ने हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी में अपने पदभार ग्रहण किया, तो सबसे पहले तो उन्होंने भरतपुर में आते ही महाराजा सूरजमल जी का उन्होंने अपमान करने का जो काम किया था, वो सबसे इनकी घिनौनी हरकत पहले से हमको पता चल गया था कि बीसी साहब किस मानसिकता को अपने पास रखते हैं। लेकिन जब छात्र संगठनों ने, छात्र नेताओं ने इस चीज का विरोध किया, तो उन्होंने महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति को वहां लगवा दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारे भरतपुर के विधायक, मंत्री, सब लोग इस बीसी को ये चाहते हैं कि हटना चाहिए या इसका विरोध करने पर सब लोग उतारू हो गए, लेकिन ये बीसी हट नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो इसका केंद्र के किसी नेता का हाथ इनके ऊपर है, या कहीं ना कहीं राज्यपाल इनको सपोर्ट करते हैं कि ये बीसी साहब यहाँ से हटने नहीं चाहिए। तो मैं तो एनएसयूआई संगठन की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये बीसी साहब अगर इस विरोध के बावजूद भी नहीं हटते हैं, तो एनएसयूआई संगठन और समस्त छात्र संगठन इतना बड़ा विरोध आंदोलन करेंगे
कि इसका खामियाजा तो उन्होंने सांसद के चुनाव में देखने को मिल ही गया था, क्योंकि जब युवा वर्ग अपने पे आता है तो आपने सांसद के चुनावों में ये सब चीज देखने को मिली गई। लेकिन मैं फिर एक बार और कह देना चाहता हूं कि इस बीसी को यहाँ से रवाना करना पड़ेगा, नहीं ये बीसी यहाँ की शिक्षा को इतना कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कर देगा, हद से ज्यादा कमजोर कर देगा, और ये यूनिवर्सिटी आने वाले समय में बंद हो जाएगी। 1.5 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनके एजुकेशन का सवाल है। इस तरह का माहौल यूनिवर्सिटी में अगर चलता है तो शिक्षा पर फर्क पड़ता है। खासकर हमने ये भी सुना है कि आज माहौल बीसी के चलते यूनिवर्सिटी में ऐसा हो गया है कि जो यूथ है, जो छात्र हैं, वो जो एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उनका यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मूड नहीं है, वो अन्य यूनिवर्सिटियों को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि माहौल खराब है, शिक्षा का माहौल खत्म हो चुका है। ये लोकेश हैं जो LLB भी किए हैं इन्होंने। लोकेश, क्या लगता है इतना विरोध हो रहा है, छात्र इतना विरोध कर रहे हैं, शिक्षा का मंदिर यूनिवर्सिटी बदनाम हो चुका है, वजह क्या है, पीछे कौन है और क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है, और शिकायत झूठी दर्ज हुई उसका भी थोड़ा बताएं। मैं आपको पहले बता दूं कि जिस प्रकार मार्च 2023 इस भरतपुर और ब्रज यूनिवर्सिटी के लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण और इतना अकाल वाला वहाँ आया है, जिसमें कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा की नियुक्ति हुई है, उस दिन से लेके आज दिनांक तक इस यूनिवर्सिटी में कुलपति रमेश चंद्रा के द्वारा एक तानाशाही बन करके, एक हिटलरशाही रवैया बना करके, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर एक तांडव सा करने में लगा हुआ है, नंगा नाच करने में ये कुलपति लगा हुआ है। हर बार हर संगठनों ने अपने अपने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन, धरना, ज्ञापन देना कार्य करते हैं लगातार और निरंतर करते हुए आए हैं विगत कई 50 वर्षों से, जब से छात्र संघ चुनाव होते हुए आए हैं, चाहे वाइस यूनिवर्सिटी। आपका नैतिक जिम्मेदारी है सबकी, लेकिन कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा के द्वारा जहाँ जहाँ जिस विश्वविद्यालय में जाना होता है, वहाँ हर बार इतनी बड़ी धांधलेबाजी, इतने बड़े घोटाले करके आते हैं। इनका रिकॉर्ड पूर्व से रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट के मुकदमे इन पे दर्ज हुए, इनके खिलाफ फर्जी कॉपियों पे अपना नाम लगाने की कॉपी के चोरी मैटर के इन पे आरोप दर्ज हुए। इसके अलावा मेन जो मुख्य मुद्दा है कि प्रवेश में जो लड़ाई शुरू हुई थी प्रवेश को लेकर के और फीस वृद्धि को लेकर के, कि बच्चों को लगभग 1.5 लाख बच्चों को इन्होंने 33 करोड़ रुपए वसूल लिए, और आज तक कई छात्र संगठनों के विरोध करने के बावजूद भी, सरकार के हस्तक्षेप करने के बावजूद भी, लेकिन इसने आज तक उस पैसों को वापस नहीं किया। रिसेंटली उसकी 2 जून को अखबारों में खबर प्रकाशित हुई, जिसमें लगभग 48 लाख रुपए की ब्याज का उन्होंने राशि को बताया। तो निश्चित है 33 करोड़ रुपए की जो ब्याज है उसको तो ये लौटाएंगे नहीं, निश्चित है वो ब्याज को अपने पास रखेंगे और बच्चों की फीस को 2 महीने 3 महीने बाद फिर लौटाएंगे, लेकिन ब्याज को अपने पर धर लेंगे। दूसरी बात, प्रवेश में EWS, OBC और MBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो इसने पॉलिटिकल साइंस में हमारे जो छात्र सहपाठी हैं, छात्र संगठनों से जो काम करते हैं, विष्णु खेमरा, उसका पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन था, मिनिमम उसके परसेंटेज थे 50% इनको क्वालिटी चाहिए होती है, लेकिन इनकी 48% थी। नियमानुसार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एक आपका इसका एक्ट है उसके वो तो एक व्यक्ति विशेष हो गया। मेरा सवाल ये है कि झूठे केस भी दर्ज हुए हैं, किस तरह के केस दर्ज हुए हैं छात्रों पे, वो क्या लगता है? ये लफड़ा ये है कि संविदा भर्ती वाला जो प्रकरण था और एक भूतपूर्व सैनिकों वाला जो प्रकरण था, एक भूतपूर्व सैनिक हैं हमारे यहाँ जो काम करते थे, कैप्टन तेजवीर सिंह, उनके द्वारा भरतपुर के हित में और भरतपुर के शिक्षा के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी पिछले 7 साल से काम किया जा रहा है। लगातार हर छात्र की मदद करते हैं, जो भी छात्र में भरतपुर से, धौलपुर से, जहाँ भी वो पहुंचता है, एक सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए हमेशा छात्र की मदद करते हुए आए हैं और लगातार अपने भूतपूर्व सैनिकों के हमेशा पक्ष रखते हैं। उसके संदर्भ में इनकी एक सजा आती है महिला के द्वारा, इन पर विरोध आरोप लगाए जाते हैं, इनके साथ भरी मीटिंगों में चप्पलें उठाई जाती हैं, उसका विरोध शुरू होता है। एक तो ये प्रकरण रहा जिसमें ये मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई 354D में, 353 और 384 में, रिसेंटली वो SC/ST एक्ट में कन्वर्ट हो गई है। दूसरा मामला यह है कि इस जो महिला है जिसकी आड़ में कुलपति अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है और उनकी भी खुद की नियुक्ति फर्जी है, उसको लेकर के कई बार सवाल उठे हैं कि आपको जब अतिथि विशेषज्ञ के रूप में लगाया गया था तो आपको बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के ये हो क्यों रहा है? VC के खिलाफ जांच क्यों नहीं बैठ पा रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये मैं आपको सबसे बड़ी बात कहूँ, पिछले सितंबर माह से लेकर आज दिनांक तक सारी शिकायतों के पीछे जो इनको सबसे बड़ा इनका जो ताकत देने वाला, इनको हाथ धरने वाला है, जिसको बोल सकते हैं, वो है माननीय राज्यपाल महोदय। हमारे राज्यपाल महोदय को कई बार ज्ञापन दिए गए, बाकायदा उनको सामने प्रत्यक्षदर्शी बना करके उनको उनके सामने कहा गया कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी राज्यपाल महोदय के द्वारा आज दिनांक तक कानों पे जूं रेंकने वाला काम किया जा रहा है। कोई भी जांच कमेटी गठित नहीं गई, और बाई चांस जांच कमेटी गठित होती है तो उसमें अपने सिपे सलारों को, चमचों को और चरित्र परिचितों को लगा दिया जाता है और जांच कमेटी की रिपोर्ट कर दी जाती है। भरतपुर की महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी
जहां 1.5 लाख के करीब छात्र अप्रोच करते हैं स्टडी के लिए। भाई कुछ बोलना है तो आ जाइए साइड में, दूर क्यों यार भागना है, फिर थोड़ा सा टाइम कम होता है। हाँ बताइए, शॉर्ट में बताइए क्या। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के साथ में हमें अत्याचार होते हुए दिख रहा है। ब्रज विश्वविद्यालय में आए दिन बीसी साहब नए नए प्रकरणों को लाकर धरक देता है, कभी फीस वृद्धि का, या कभी फर्जी घोटाले, मतलब ऐसे आए दिन नए नए आंकड़े रख देता है। इस हिसाब से हमें लगता है कि बीसी साहब को हमें छुट्टी कर देनी चाहिए। तुम हमें किसको कर देनी चाहिए? बीसी साहब को, अपने रमेश चंद्रा जी को। कौन करेगा? सरकार करेगी? बीसी गवर्नर करेगा? गवर्नर करेगा और वो कौन करेगा? जांच का विषय है। वो ही सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन पर जातिवाद करने, फीस वृद्धि करने, छात्र हितों को ध्यान में ना रखते हुए छात्रों की बात नहीं मानने सहित जो शिक्षक संविदा भर्ती है उसमें धांधली करने सहित तमाम तरह के आरोप जिस वीसी पर लग रहे हों, आप समझिए कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माहौल क्या होगा। राजनीति का अखाड़ा जिस वीसी ने बना दिया हो, और जिसकी शिकायत न केवल छात्र संगठन कर रहे हैं बल्कि विधायक भी कर रहे हैं, जो उनके सदस्य भी हैं, मुख्यमंत्री खुद भी आगे उनको आना पड़ा फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर। तो जब ये अखाड़ा बन चुका है और वीसी के खिलाफ एक नाराजगी पूरे भरतपुर रेंज में है, सभी छात्रों में है, उसके बावजूद भी वीसी के खिलाफ अगर सरकार या राज्यपाल द्वारा कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, कार्रवाई पीछे के विषय पहले जांच कमेटी बिठानी चाहिए, जिससे जो छात्र 1.5 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है उसका समाधान हो सके और उनकी जो भविष्य है वो ब्राइट बन सके। सवाल यही है कि क्या राज्यपाल और राजस्थान सरकार वीसी के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी, या फिर जो सिलसिला विरोध का चल रहा है या मनमानी जैसा आरोप लगा रहे हैं बीसी की चल रही है वो बरकरार रहती है। अगर ऐसा है तो फिर 1.5 लाख छात्रों की शिक्षा के भविष्य का सवाल भी खतरे में है।